वेलकम स्टूडेंट फॉर क्लिकिंग इन। आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताता हूं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस तरह हम चेंज करेंगे। तमाम डिटेल्स और इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ ही रहिए एंड तक ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब हम इस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं वो तो आपको पता है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल या शेल, इसके साथ स्टूडेंट हम हैव लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट की यूज करते हैं। ये इसके आम कानून है जो हम टेंसेस में इसके सेंटेंसेस फॉलो करते हैं। अच्छा, अब जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम इसके सेंटेंसेस किस तरह चेंज करेंगे, यही पॉइंट है स्टूडेंट। सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो आपको पता है कि हम सब ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इससे यहां पे नया सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद विल हैव या शेल हैव, इसको यहां पे लेकर आएंगे, यानी विल या शेल। इसके साथ स्टूडेंट हम हैव इसी तरह ही नीचे लेकर आते हैं। इसके बाद एक एडिशन हम करते हैं। वो एडिशन क्या है स्टूडेंट, कि हम इनके साथ यानी बीन की यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद वर्ब की बारी आ जाती है। इन ये काम तो हो गया। वर्ब की हम स्टूडेंट थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म के बाद बाई और बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट, इस नए सब्जेक्ट को हम यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। तो ये स्टूडेंट इन इस टेंस के सेंटेंसेस का फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन एक सिंपल सी मेथड है। ठीक है। अब इस टेंस के सेंटेंसेस अगर नेगेटिव में आ जाए तो हम किस तरह चेंज करेंगे, या अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए तो हम किस तरह चेंज करेंगे, यही पॉइंट्स भी देखते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके सिंपल हम कुछ इस तरह करते हैं कि विल हैव या शेल हैव के बीच में हम नॉट लगाते हैं। ये तो आपको पता है स्टूडेंट। इसके बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सेंटेंस, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरह करते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी वो नया वाला जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमने सब्जेक्ट बनाया है, सबसे पहले ये। इसके बाद जो है ना हम विल नॉट या शेल नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, विल नॉट या शेल नॉट की यूज करते हैं। इसके बाद हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इस कानून के मुताबिक हम इसके सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ठीक है, यानी बीन की एडिशन उसी तरह ही यहां पे होती है। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह स्टूडेंट इस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी इस सेंटेंस के इब्तिदा में विल या शेल लगाते हैं और इसी तरह इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव लगता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह की यूज होती है। ये आमतौर पर जब हम इसके सेंटेंसेस सिर्फ बनाते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस में इसको किस तरह जो है ना हम चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, विल या शेल स्टूडेंट आप कानून के मुताबिक सेंटेंस के इब्तिदा में रखते हैं। यानी किस कानून के मुताबिक, ये जो ऑब्जेक्ट आपने उठाया यहां पे जो आपने इससे सब्जेक्ट बनाया है, इस नए सब्जेक्ट के कानून के मुताबिक आप यहां पे विल या शेल को जो है ना ये मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और इसी तरह इसके बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर आते हैं। ठीक है, ये इसका स्टूडेंट सिंपल सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पे मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल्स में हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि आपके लिए आसान बन जाए। अच्छा स्टूडेंट, आप इस सेंटेंस को देखें, माय ब्रदर विल हैव कॉल्ड यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप किसी भी पॉइंट पे यानी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो स्टूडेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जहन में रखना चाहिए वो ये है कि आप सब्जेक्ट यानी इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये तीन
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यह आपने जरूर तलाश करने हैं, ठीक है। यानी आपने मालूम करना है कि कोई भी सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद आपके लिए आसानी बन जाएगी, किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद तो आप ये कानून इस पर अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है ना वो आप लाएंगे। तो अब यहां पे हम देखते हैं माय ब्रदर विल हैव कॉल्ड यू, यानी यहां पे डूअर कौन है, माय ब्रदर है। अच्छा, विल हैव कॉल्ड ये आपके लिए जो है ना वर्ब बन गया स्टूडेंट। अब क्लियर हो गया कि आपका ये सब्जेक्ट है और यू जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो अब स्टूडेंट आसान बन गए, आपने ये कानून इस पे अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट को उठाना है, हमने इससे सब्जेक्ट बनाना है। यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म स्टूडेंट दोनों एक जैसे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से यहां पे सब्जेक्ट बन गया। अब आप यानी ये काम तो हो गया, अब विल हैव बीन या शेल हैव बीन को आपने ऐड करना है। तो यू के साथ आपको पता है स्टूडेंट कि आप विल इसके साथ लगाते हैं, इसके साथ जो है ना बाकी भी इसी तरह आप यू विल हैव बीन, ये काम आपका हो गया। अब बारी आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म की, ठीक है। कॉल्ड वो भी थर्ड फॉर्म है और इसी तरह यहां पे भी थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे हर हाल में। इसके बाद स्टूडेंट बाई की बारी आ जाती है, बाई भी आपने यहां पे लगाया, तो माय ब्रदर को आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज हो गई फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। माय ब्रदर विल हैव कॉल्ड यू, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय माय ब्रदर। आसान सी मेथड है स्टूडेंट। आई शेल हैव फिनिश दिस टास्क सो अर्ली, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, शेल हैव फिनिश्ड ये हमारे साथ वर्ब पार्ट एंड दिस टास्क जो है स्टूडेंट ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट ये हमारे साथ वर्ब पार्ट और ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट पार्ट है। सो अब ऑब्जेक्ट को हमने उठाना है, सब्जेक्ट बनाना है। दिस टास्क को आप इजीली यहां पे ले आए। अच्छा, इसके बाद दिस टास्क, अब ये शेल तो स्टूडेंट इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये शेल तो आपने आई के लिए लगाया। अब हमारा नया सब्जेक्ट तो दिस टास्क बन गया, इसके साथ तो आप शेल नहीं लगा सकते, ये तो टेंसेस में मैंने आपको बताया है। दिस टास्क विल हैव बीन। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट विल हैव बीन आपने लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बारी है। सो फिनिश्ड को आप नीचे ले आए, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई की यूज होती है। इसके बाद आई स्टूडेंट यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, हमने इससे ऑब्जेक्ट बनाना है बाई मी, और इसी तरह जो ना सो अर्ली को आप यहां पे इसी तरह ले आए। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट आपकी चेंज हो गई। आई शेल हैव फिनिश्ड दिस टास्क सो अर्ली, दिस टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी सो अर्ली। तो इजीली जो है ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट को देखें, यू विल नॉट हैव ट्रबल्ड हिम। स्टूडेंट यहां पे नेगेटिव सेंटेंस आ गई, इसी कानून के मुताबिक आप जो है ना इसको चेंज करेंगे, यू विल नॉट हैव ट्रबल्ड हिम। अब यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं यहां पे, इससे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अभी यहां पे ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है स्टूडेंट, तो इससे हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही बन जाएगा, ही विल। आप इसको देखें, नट को यहां पे आप मेंटेन करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन। तो स्टूडेंट आपकी ये कुछ इस तरह बन जाएगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की बारी है, तो ट्रबल्ड को आप नीचे ले आए, ट्रबल्ड बाई। अब स्टूडेंट बाई आ गया, अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों एक जैसे है, तो यू आपका यहां पे कुछ इस तरह होगा, यानी यू विल नॉट हैव ट्रबल्ड हिम, ही विल नॉट हैव बीन ट्रबल्ड बाई यू। बात वही है स्टूडेंट, लेकिन हमने यहां पे रेड सेंटेंसेस में इसको अपने जबान से कुछ कलर दिया, सेंटेंसेस को एग्रीएबल बनाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट को देखे, शेल वी हैव अर्नड मनी इन दैट बिजनेस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को यहां पे हम इस कानून के मुताबिक फॉलो करते हैं, यानी विल या शेल को सेंटेंस की इब्तिदा में मेंटेन करेंगे। ये शेल तो सेंटेंस की इब्तिदा में लगा है स्टूडेंट, लेकिन ये तो हमने वी के लिए लगाया। अब यहां पे तो जाहिर बात है
अगर यहां पे ये ऑब्जेक्ट जो है, जब हम इससे सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो हमसे शेल तो नहीं मांगता है, तो अब हम क्या करेंगे, शेल से यहां पे स्टूडेंट विल बन जाएगा, विल। अब देखिए ये काम तो आपका हो गया, इसके बाद जो है ना हमने सब्जेक्ट बनाना है, किससे, ऑब्जेक्ट से, विल मनी। तो आप स्टूडेंट इसको देखें, विल मनी। अच्छा ये काम आपका हो गया। अब हैव बीन को आप जो है ना नीचे ले आएंगे सब्जेक्ट के बाद। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट आप इसको देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बारी आ गई। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे तो बाकी जो है ना टेंशन खत्म हो गई। इरन को आप यहां पे ले आए, बाई, बाई आपने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। अब देखिए वी से स्टूडेंट यहां पे अस बन जाएगा। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका अस है, इन दैट बिजनेस। इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है ये हर हाल में आपने मेंटेन करना है। शेल वी हैव अर्नड मनी इन दैट बिजनेस, विल मनी हैव बीन अर्नड बाय अस इन दैट बिजनेस। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस का। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।